एवरीवन, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस एक नई क्लास क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 32 लेकर आए, जो बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर चलती है। ठीक है, इस पार्ट के अंदर अपन एक छोटे छोटे जो पॉइंट है वो अपन देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 24 या 23 एपिसोड से अपना सारा ऑपरेटर वाला प्रोसेस चलता आ रहा है। ठीक है, उसको आप हर एक क्लास को मैंने बिल्कुल नॉर्मल वे में सारी क्लियर खोल कर सारी चीज़ें करवाई है, तो आपको इनको करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अपन ने पीछे वाली क्लासेज जो दो पढ़ी थी, कौन कौन सी आपकी 31 और 32, इसमें अंदर अपन ने एरेनफेस्ट समीकरण जो आपकी फर्स्ट और सेकंड थी उसको अपन ने प्रूव किया था। पहली समीकरण क्या थी आपकी, d/dt x बराबर 1/mpx। ठीक है, इस समीकरण को 31 क्लास के अंदर मैंने 30 क्लास के अंदर 30 वाली है ना, 30 और 31 30 क्लास के अंदर अच्छे से प्रूव कर दिया। और सेकंड समीकरण थी आपकी d/dt px, यहाँ पर क्या था आपके पास px बराबर माइनस ∂v/∂x। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन मैंने अच्छे से प्रूव करवा दी। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, छोटा पार्ट है ये। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो भी बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा गया है। आपका टॉपिक है क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिग्रहित। अच्छा टॉपिक है ये, क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिग्रहित। क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिग्रहित। क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिग्रहित यानी फंडामेंटल पोस्टुलेट्स। फंडामेंटल इंग्लिश में क्या हो जाएगा, फंडामेंटल पोस्टुलेट्स। फंडामेंटल पोस्टुलेट्स फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बीएससी थर्ड ईयर में। तो अभी तक अपने जो भी टॉपिक पढ़े वो सारे इसके अंदर आएंगे। अभी तक अपने क्या क्या पढ़ा वो अपने को इसमें बताना है, क्या क्या चीज़ बती वो सारी तरंग फलन साइज से रिलेटेड अपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में अपने को विस्तार से बताना है कि क्या क्या चीज़ पढ़ी। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका अवस्था फलन। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अवस्था फलन। मैं जो लिखाऊंगा वही लिखना आपको एग्जाम में, क्योंकि बीएससी थर्ड ईयर के जो पेपर में आप उठाना क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिग्रहित लिखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 5 या 6 मौलिक अभिग्रहित जो मैं आपको लिखाऊंगा और वो आपको ऐसे कैसे एग्जाम में लिखना है। तो पहला है अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन। अवस्था फलन, इसके अंदर अपन लिखेंगे थ्योरी कि प्रत्येक भौतिक निकाय के प्रत्येक भौतिक निकाय के किसी अवस्था के लिए, प्रत्येक भौतिक निकाय के किसी अवस्था के लिए अवस्था फलन, प्रत्येक भौतिक निकाय की किसी अवस्था के लिए अवस्था फलन या तरंग फलन, अवस्था फलन या तरंग फलन वेव फंक्शन ψrt संबद्ध किया जाता है, ये बताया जाता है। ठीक है, ये बताते अपन। ठीक है भाई, किसी भौतिक निकाय की अवस्था बतानी अपने को, तो अपन अवस्था फलन या इसी को अपन बोलते हैं तरंग फलन, किससे लिखते हैं अपन, ψrt। ये अपन स्टार्ट में करते हैं। ठीक है, और फिर अपने को पता है कि निकाय का अवस्था फलन क्या होता है। निकाय का अवस्था फलन एक मानी, मतलब एक समय एक ही वैल्यू होती है। निकाय का अवस्था फलन एक मानी यानी सिंगल वैल्यू। निकाय का अवस्था फलन एक मानी होता है, परिमित होता है, फाइनाइट होता है। परिमित, जिसको अपन बोलते हैं फाइनाइट, जिसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। निकाय का अवस्था फलन सिंगल वैल्यू, फाइनाइट, सम्मिश्र तथा कंटिन्यूस होता है। सम्मिश्र, कॉम्प्लेक्स तथा सतत कंटिन्यूस।
तथा सतत, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, किसी निकाय का अवस्था फलन सम्मिश्र, एकमानी, परिमित और कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तथा किसी क्षण प्रायिकता तथा किसी क्षण कण की प्रायिकता अपन कैसे बता सकते हैं? किसी क्षण कण की प्रायिकता को अपन कैसे लिखते हैं कि P बराबर साई आर टी का स्क्वायर बता रखा अपन है। P बराबर क्या हो जाएगा? साई आर टी का स्क्वायर, या लास्ट में एक लाइन लिखना है इसके नीचे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि P बराबर क्या हो जाएगा? साई, इसको साई आर टी के जब अपन स्क्वायर को खोलते हैं तो अपन क्या लिखते हैं? साई स्टार आर टी डॉट साई आर टी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। 5 पॉइंट लिखेंगे अपन। पहला क्या हो गया इसका? स्टेट फंक्शन, यानी अवस्था फलन क्या होता है कि अवस्था फलन वो कहेंगे कि प्रत्येक भौतिक निकाय के लिए, अवस्था के लिए, अगर किसी भौतिक निकाय की आपको अवस्था बतानी, स्टेट बतानी है, तो उसके लिए अपन अवस्था फलन या तरंग फलन लिखेंगे, जिसको अपन साई आर टी से लिखते हैं। और ये निकाय का जो अवस्था फलन होता है सिंगल वैल्यू, एक समय में उसकी एक ही वैल्यू होगी, फाइनाइट होता है, निघात होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तथा किसी क्षण कण की प्रायिकता P जो होती है वो उसके तरंग फलन की क्या होती है? स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई। और जब अपन इस प्रोपोर्शनल को खोलते हैं तो अपन ऐसे लिखा जाता है साई स्टार आर टी और साई आर टी। एक इसका कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है, एक इसका नॉर्मल नंबर लिखा जाता है। एक ही हो गया। फिर अपन पढ़ेंगे दूसरा, अध्यारोपण का सिद्धांत। ये सारा इसके अंदर चलेंगे, 5 मौलिक अभिग्रह थे इसके। सेकंड है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, उसके बारे में अपने को देखना है। तो आपको पता है जनरली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? अपन ने वेव्स पढ़ी थी, जो आपकी तरंगे होती है उसमें, कि जब 2 तरंगे एक साथ मिलती है तो उस जगह उसका जो प्रारंभिक जो विस्थापन होता है वो दोनों तरंगों के विस्थापन के क्या होता है? अलग अलग योग के बराबर होता है। तो ये यहाँ पर जो आपकी जो होगी तरंग फलन, उसके लिए भी लगेगा अध्यारोपण का सिद्धांत कि यदि किसी भौतिक निकाय का, यदि किसी भौतिक निकाय का एक अवस्था फलन साई 1, यदि किसी भौतिक निकाय का एक अवस्था फलन क्या है? साई 1 से दूसरी अवस्था फलन साई 2 में जाता है। एक अवस्था फलन साई 1 और दूसरी अवस्था फलन साई 2 हो, और दूसरी अवस्था फलन क्या हो? साई 2 हो। एक साई 1 है और दूसरा क्या होंगे यहाँ पर? साई 2 हो, तो इनका रैखिक संयोजन क्या हो जाएगा? तो इनका रैखिक संयोजन, इनका रैखिक संयोजन साई बराबर C1 साई 1 प्लस C2 साई 2, ऐसे अपन लिख सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे और C1 C2 दो अज्ञात नियतांक, जहां C1 व C2 दो अज्ञात नियतांक है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिग्रह में दूसरा। पहला अवस्था फलन था, दूसरा हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। अब है रेखीय हर्मिटी संकारक। तीसरा है आपका रेखीय हर्मिटी संकारक। नंबर 3 रेखीय हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, रेखीय हर्मिटी संकारक, जिसको हम बोलेंगे लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर, लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर।
ठीक है, मतलब आपको पता है सारे संकारक क्या होते हैं, हर्मिटिय संकारक होते हैं, चाहे अपन मोमेंटम ले लें, चाहे अपन स्थिति ले लें, चाहे अपन एनर्जी बता लें। तो प्रत्येक गति के चर, जैसे अपन इसमें लिखेंगे प्रत्येक गतिकीय चर, प्रत्येक गतिकीय चर जैसे, प्रत्येक गतिकीय चर जैसे कौन कौन से हो गए आपके पास, स्थिति होगी, संवेग होगी, ऊर्जा होगी, सारे पोजीशन, स्थिति, मोमेंटम, एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये सारा हो गए। कोणीय संवेग आदि को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आदि को अपन उसके ऑपरेटर बता सकते हैं, और ये सारे ऑपरेटर कौन से होते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। तो ये अपने को इसमें लिखना है कि अपन ने लिखा स्थिति, संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग आदि के संगत क्वांटम मैकेनिक्स में, आदि के संगत क्वांटम मैकेनिक्स में एक लीनियर ऑपरेटर, रैखिक संकारक, क्वांटम मैकेनिक्स में एक लीनियर ऑपरेटर जिसको अपन क्या बोलते हैं, रैखिक संकारक, एक लीनियर ऑपरेटर परिभाषित किया जाता है। परिभाषित किया जाता है, और ये सभी ऑपरेटर क्या रखते हैं, हर्मिटिय गुण रखते हैं। ये सभी संकारक, ये सभी ऑपरेटर हर्मिटिय गुण रखते हैं, हर्मिटिय गुण रखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 3, रेखीय हर्मिटिय संकारक, लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर। मतलब प्रत्येक गति के चर जैसे स्थिति हो गई, संवेग हो गई, ऊर्जा हो गई, कोणीय संवेग हो गए आदि के संगत क्वांटम मैकेनिक्स में एक लीनियर ऑपरेटर को अपन परिभाषित किया जा सकता है। परिभाषित करते हैं अपन रेखीय संकारक को, और ये सारे क्या रखते हैं, हर्मिटिय गुण रखते हैं, इसलिए अपन इसको बोलेंगे रेखीय हर्मिटिय संकारक। 3 हो गए मौलिक अभिकृत। चौथा है प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। नंबर 4 प्रत्याशा मान, प्रत्याशा मान एक्सपेक्टेशन वैल्यू। जो अपने पढ़ा था ना प्रत्याशा मान, वो ऐसे कैसे लेना है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू PECATION अवस्था फलन से वर्णित भौतिक निकाय के लिए, अवस्था फलन से वर्णित भौतिक निकाय के लिए, अवस्था फलन से वर्णित भौतिक निकाय के लिए गति के चर राशि A का प्रत्याशा मान अपन कैसे देते हैं, गति की चर राशि A का प्रत्याशा मान, प्रत्याशा मान देता था ना, जैसे अपन औसत मान देते क्लासिकल मैकेनिक्स में, वैसे यहाँ पर अपन क्या देते हैं, प्रत्याशा मान। तो अपन कैसे देते हैं, A बराबर साई स्टार A साई dx अपॉन या dv अपॉन साई स्टार साई dv। ठीक है, ऐसे जैसे अपन ने पढ़ा था ना प्रत्याशा मान, वही ये भी अपन ने पढ़ा। क्वांटम मैकेनिक्स का क्या है, मौलिक अभिकृत है, चौथा जो अपन ने पढ़ा वैसे वैसे अपन लिखा। आपको पता है इसको अपन 1 कर सकते हैं, और बाद में प्रत्याशा मान सिर्फ अपना ये बच जाता है। ठीक है, इसका एरनफेस्ट समीकरण जो अपन ने दोनों पढ़ी थी उसमें बहुत रोल रहा। ठीक है, 5वां है श्रोडिंजर समीकरण, एक और अपन लिखेंगे श्रोडिंजर समीकरण। नंबर 5 जो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा श्रोडिंजर समीकरण, श्रोडिंजर इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंजर समीकरण क्या होती है, तो अपने को पता है श्रोडिंजर समीकरण की अवस्था फलन साई आरटी का, अवस्था फलन साई आरटी का
समय के साथ परिवर्तन, अवस्था फलन साई आर टी का समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन को टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन मतलब काल आश्रित टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। ठीक है, क्या होती है आपको पता है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी आर टी साई। ठीक है, ये होती है आपकी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी आर टी साई। ठीक है, ये आपके इसके पांचों अभिकृत क्वांटम मैकेनिक्स के मौलिक अभिकृत में पांचों पार्ट कंप्लीट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। और एग्जाम में भी बहुत पूछते हैं कि मौलिक यानी फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कौन कौन से थे, पांचों एक बार मैं शॉर्ट में वापस लिख देता हूँ। कौन कौन से बड़े अपने मौलिक अभिकृत, नंबर 1 स्टेट फंक्शन यानी अवस्था फलन। ठीक है, फिर दूसरा पढ़ा अपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एग्जाम आपको पांचों को पांचों लिखने ऐसे कैसे, अध्यारोपण का सिद्धांत। और तीसरा पढ़ा अपन ने लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर यानी रेखीय हर्मिटी संकारक। और चौथा पढ़ा अपन ने एक्सपेक्टेशन वैल्यू, प्रत्याशा मान। और पांचवा पढ़ा अपन ने श्रोडिंगर इक्वेशन। और पांचों में अपन ने विस्तार रूप में लिखा है अंदर, तो आपको पांचों के अंदर लिखना है। तो ये आपका क्वांटम यानी कि मौलिक अभिकृत कंप्लीट। अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करना जा रहे हैं, क्रम विनिमयक संबंध, कम्यूटेशन रिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका। तो अगला जो अपना टॉपिक स्टार्ट होना जा रहा है वो है क्रम विनिमय संबंध। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय संबंध पढ़ते हो ना आप, कम्यूटेशन रिलेशन, वही अपन इसमें ऑपरेटर के अंदर देखना है। क्रम विनिमय संबंध, कम्यूटेशन रिलेशन, क्रम विनिमय संबंध, कम्यूटेशन, कम्यूटेशन रिलेशन। ठीक है, क्रम विनिमय संबंध मतलब आप पढ़ते हो ना मैथ्स के अंदर कि a प्लस बी बराबर b प्लस है, ये होता है कम्यूटेशन रिलेशन यानी क्रम विनिमय संबंध। अब अपन इसको ऑपरेटर के रूप में बताना है, इस वैल्यू को अपने को किस रूप में पढ़ना है, ऑपरेटर के रूप में। तो अपन इसमें बताएंगे ऑपरेटर के रूप में पढ़ने के लिए कि दो संकारक a व b का क्रम विनिमय संकारक, दो संकारकों a व b का क्रम विनिमय संकारक, अगर अपने पास ऑपरेटर, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया अपने को ऑपरेटर के लिए पढ़ना है, तो दो संकारकों a व b का क्रम विनिमय संकारक ए बी निम्न संबंध से परिभाषित किया जाता है। क्या संबंध चाहिए यहाँ पर आपको, निम्न संबंध से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जब अपने पास दो ऑपरेटर दे रखे हो और आपको उनको ऑपरेटर को खोलना है तो अपन ऐसे लिखेंगे ए बी, एक बार तो अपन लिखेंगे ए ओ बी और एक बार अपन क्या लिखेंगे बी ए।
ठीक है, पहले इसको आप ध्यान से समझिएगा कि अगर आपको कम्प्यूटेशन रिलेशन बताना हो दो ऑपरेटर में, तो ये अपने पास एक डेफिनेशन आती है, अपने पास इक्वेशन आती है, इस इक्वेशन का अपने आगे बहुत रोल रहेगा। एक बार ए ऑपरेटर आगे पहले बी लगाना, फिर बी बार और फिर क्या लगाना है, ए लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार अपने को बताना है। तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी, जैसे अपन लिखते हैं ना कि x प्लस वाई बराबर ही क्या होता है, y प्लस एक्स। तो ऑपरेटर के लिए अपने पास क्या हो गया कि अगर आपके पास दो ऑपरेटर हो ए और बी, कि दो संकारक ए व बी का क्रम विनिमयक संकारक ए बी निम्न संबंध से परिभाषित किया जाता है। ए बी को अपन ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्रम विनिमय संकारक ए बी बराबर ए बी माइनस बी है। यदि किन्हीं दो संकारकों, आगे वापस लिखेंगे अपन, यदि किन्हीं, अगर ये शून्य हो ना, अगर ये क्या हो जाए आपका शून्य, तभी अपन इसको बराबर बता सकते हैं, ये होगा अपना क्रम विनिमय संकारक। तो यदि किन्हीं दो संकारकों, आगे लिखेंगे अपन, यदि किन्हीं दो संकारकों, कौन कौन से ऑपरेटर हो गए, ए व बी, ए व बी के लिए, जो अपन दोनों ऑपरेटर पढ़ रहे हैं ए और बी, उसके लिए क्या हो जाए, मान शून्य हो जाए। ए व बी के लिए क्रम विनिमयक संकारक, क्रम विनिमयक संकारक कौन सा, ए बी, क्रम विनिमयक संकारक कम्प्यूटेशन ऑपरेटर ए बी का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, ए बी का मान शून्य हो जाए। दो कम्प्यूटेशन रिलेशन है, उसका मान क्या हो जाए, शून्य होता है, शून्य होता है। तो ऐसे संकारक को क्रम विनिमय संकारक कहते हैं। शून्य होता है, शून्य होता है तो ऐसे संकारकों को, तो ऐसे संकारकों को क्या कहेंगे अपन, क्रम विनिमय संकारक कहते हैं। ऐसे संकारकों को क्रम विनिमय संकारक कहते हैं। आई बात समझ में, जब ये मान आपका क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो अपन कहलाएगा क्रम विनिमय संकारक। क्या बताया अपन ने कि दो संकारक ए व बी का क्रम विनिमय संकारक ए बी निम्न संबंध से परिभाषित किया जाता है। मतलब ए बी हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी फिर माइनस लगाएंगे, फिर बी और ए, ठीक है। और यदि किन्हीं दो संकारकों ए व बी के लिए जो आपका क्रम विनिमय संकारक बन रहा है ए बी, इसका मान क्या हो जाए, शून्य होता है, तो ऐसे संकारक को अपन क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय संकारक कहते हैं। कैसे कि ए बी आपका क्या हो गया, 0, ठीक है, और ये आपका किसके बराबर है, ए बी माइनस बी ए बराबर 0। भाई ए बी का मान यही है और ये आपका किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ना, तो ए बी बराबर बी ए, ये होता है ना कम्प्यूटेशन रिलेशन। भाई इसको अपन उधर भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा, तो ए ऑपरेटर बी किसके बराबर हो जाएगा, बी ऑपरेटर ए के, ठीक है। तो ऐसे अपने को बताना है क्रम विनिमय संकारक क्या होता है और इसका अपन फॉर्मूला कैसे बता सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको इस रिलेशन अच्छे से समझ में आया हो। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें अपन सोल्व करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑपरेटर में क्वेश्चन ही होता है और वही आपका टॉपिक कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्रम विनिमय संकारक। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होती है जहाँ ये इसका पालन नहीं करेगा, वही कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब ये कंडीशन कम होती है, वो भी होगी, अपन इसके अंदर देखेंगे। एक इससे रिलेटेड एक मैं आपको एग्जाम्पल करा देता हूँ छोटा सा, इसी के अंदर देखिए आप, इसी के अंदर अपन देखेंगे, ध्यान रखिएगा। इक्वेशन ए बी दो ऑपरेटर हैं, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसके लिए यानी कम्प्यूटेशन रिलेशन के लिए ए बी माइनस बी ए। किसी साई के लिए कैसे करेंगे तो मैं सारे आपको आगे सॉल्यूशन बताऊंगा। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि अपने पास दो वैल्यू आ जाती है ऐसे, ए बी माइनस बी ए, ठीक है। तो आपके पास दो ऑपरेटर, एक एग्जाम्पल है कि ए ऑपरेटर जो है वो आपका है डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। बी ऑपरेटर है वो आपका डेल अपॉन डेल वाई। जब आप इसका साई पर करोगे तो क्या मान हो जाएगा, ये अपने को देखना है। भाई इस ऑपरेटर को दोनों को आप साई के ऊपर लगाते हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कैसे चेंज हो जाती है, अपने को देखना है, ठीक है। चूंकि अपने को पता है, चूंकि ए बी आपके पास कितना आया हुआ है, इसी को अपन कैसे लिखते हैं, ए बी माइनस बी ए बराबर 0, ठीक है। जब ये कंडीशन हो जाती है तो अपन लिख सकते हैं कि ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर इक्वल हो जाएगा बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर।
दोनों मान एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब दोनों मान एक दूसरे के इक्वल है तो चलो आइए अपन ऑपरेटर लगा देते हैं। यहाँ पर पहले लगाएंगे अपन डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई साई बराबर डेल अपॉन डेल वाई। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको आप, जब दो ऑपरेटर एक साथ हो जाए तो अपने को ऑपरेटर कैसे लागू करना है तब जाके अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है कि एक बार साई के साथ अपने को ऑपरेटर लगाना तो डेल अपॉन डेल एक्स ये बाहर आ गया और डेल अपॉन डेल वाई सबसे पास किसके साथ लगेगा, साई के साथ। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ये तो हो जाएगा आपके पास डेल अपॉन डेल एक्स और इसका मतलब क्या हो गया, डेल साई अपॉन डेल वाई। ठीक है, बराबर अगले स्टेप में बी बाहर है तो बी ऑपरेटर बाहर ये अंदर लग गया तो ये हो जाएगा आपका डेल अपॉन डेल वाई। ऐसे कैसे अंदर क्या हो जाएगा, डेल साई अपॉन डेल एक्स। या अब अगर आप इसको फाइनली सोल्व करो तो क्या हो जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर साई, ऊपर तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर साई, नीचे क्या हो जाएगा डेल एक्स डॉट डेल वाई बराबर यहाँ पर भी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई डॉट डेल एक्स। ऐसे सोल्व होगा, ध्यान रखिएगा। पहले जिस फंक्शन के साथ पहले ऑपरेटर जो लग रहा है उसको सोल्व करना, फिर बाद में ये ऑपरेटर सोल्व होगा और अपने पास ये ऐसे इक्वेशन बन जाती। ठीक है, तो आपको ऐसे पूरा अभी अपन बहुत सारे मैं आपको क्वेश्चन करूंगा आगे सोल्व, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कम्यूटेशन रिलेशन कैसा आया और उस रिलेशन से अपन ने वैल्यूज कैसे निकाली। ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर दो अलग अलग ऑपरेटर हो गए, अपने पास साई निकालना है तो अपने को पता है ए बी जो ऑपरेटर होता है वो क्या होता है ए बी माइनस बी है और ये किसके बराबर अपने को 0 बराबर। अगर अपने को क्रम विनिमय संकारक पता है तो अपन लिख सकते हैं ए बी बराबर बी है। ठीक है, अभी ऑपरेटर अपने को किसके ऊपर लागू करना है, साई के ऊपर लागू करना है। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि एक बार डेल अपॉन डेल एक्स ऐसे कैसे डेल अपॉन डेल वाई साई बराबर अगले स्टेप में डेल अपॉन डेल वाई ऐसे कैसे डेल अपॉन डेल एक्स किसके साथ लग जाएगा, साई के साथ। तो पहले ये सोल्व हो गया आपका, क्या होगा डेल साई अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल एक्स आपका ऐसा कैसे। ठीक है, और अगले स्टेप में डेल अपॉन डेल वाई ऐसा कैसे, ये क्या हो गया आपका डेल साई अपॉन डेल एक्स। अब ये लगेगा तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ऐसे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे आगे बहुत सारे। अब एक अपन पढ़ेंगे नॉन कम्यूटेशन रिलेशन, एक ऐसा होती है जो क्रम विनिमय का पालन नहीं करता। कैसे, तो चलो ये अपन थोड़ा सा इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक इसी का छोटा पार्ट हो जाएगा अपना नॉन कम्यूटेशन रिलेशन, जो इसका क्रम विनिमय संबंध का पालन नहीं करता है। क्या हो जाएगा अपने पास नॉन कम्यूटेटिंग रिलेशन ऑपरेटर, नॉन कम्यूटेशन ऑपरेटर, नॉन कम्यूटेशन ऑपरेटर। कुछ ऐसे होते हैं ऑपरेटर जो इसका पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलो आइए उसको अपन पढ़ेंगे। जो इस शर्त का पालन नहीं करेंगे वो कहलाएंगे कि कई संकारक ऐसे भी होते हैं, इसके अंदर पर लिखेंगे कई संकारक ऐसे भी होते हैं, कई संकारक ऐसे भी होते हैं जो क्रम विनिमय का पालन नहीं करते हैं, जो क्रम विनिमय का पालन नहीं करते हैं। अर्थात ए ऑपरेटर बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेटर ए। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। कुछ ऑपरेटर ऐसे भी होंगे जो इनका पालन नहीं करेंगे, तो ए ऑपरेटर बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेटर ए। कैसे, एक मैं एग्जांपल लेकर आपको सोल्व करता हूँ कि एग्जांपल है आपका एक ऑपरेटर अपने पास x, ए ऑपरेटर लिया वो है आपका x। ठीक है, और b जो ऑपरेटर लिया वो आपने ले लिया px। दो ऑपरेटर होते हैं अपने पास a और b। ठीक है, तो a b हो गया और इसी को हम अपन क्या लिख सकते हैं, px का मतलब भी क्या होता है माइनस आयोटा h क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। समझ रखा अपन ने। देन दो ऑपरेटर बने आपके पास x px। ठीक है, इसी का सॉल्यूशन क्या होता है अपने को पता है कि x px इज नॉट इक्वल टू px x। ये वास्तव में होता नहीं होता देखना अपने को। दो ऑपरेटर ले लिया अपन ने कि अपने पढ़ रहे नॉन कम्यूटेशन रिलेशन, एक क्रमक संकारक मतलब एक क्रम विनिमय संकारक। तो कुछ ऐसे संकारक भी होते हैं जो क्रम विनिमय का पालन नहीं करते हैं, तो अर्थात ये कंडीशन लागू नहीं होगी। तो एक ले लिया अपन ने x और एक अपने क्या ले लिया px। और आपको पता है संवेग का संकारक क्या होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। तो ये कंडीशन होती या नहीं होती, ये अपन को देखना है। ये होती नहीं होती। चलो मैं आपको सॉल्यूशन करके बताता हूँ।
ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन कर रहा हूँ कि वास्तव में ये जो चीज़ है वो होती है या नहीं होती। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एक्स पी एक्स साई, एक्स पी एक्स, ये अपन किसके साथ लगा रहे हैं, साई के साथ लगाइए। तो आपका एक्स ऐसा कैसे अगले स्टेप में एक्स का ऑपरेटर एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स साई। भाई एक्स का ऑपरेटर क्या होता है, एक्स ही होता है, और पी एक्स का क्या हो गया माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स साई। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स पी एक्स साई बराबर क्या हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। एक मैंने किसको सोल्व कर दिया, एक्स पी एक्स साई को सोल्व कर दिया, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, एक आप कीजिए पी एक्स एक्स साई एंड एक मेरे को क्या सोल्व करना है, पी एक्स एक्स साई। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट, तो ये सोल्व करते हैं अपन, इसका जस्ट अपोजिट किया अपन ने, तो पी एक्स क्या हो गया आपके पास माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, ये हो गया, और ये हो गया आपका एक्स साई। भाई एक बार अपन इसको करेंगे, एक्स का एक्स ही हो गया, एक पहले अपन एक्स लगा दिया, एक्स आई हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप डेल एक्स दो जगह लगेगा, वापस लगेगा, ये तो आपका बाहर रहेगा। एक बार एक्स का 1 हो जाएगा, साई ऐसा कैसे, अगले स्टेप में साई आपका ऐसे कैसे, और डेल साई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, एक्स का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अपने यहाँ पर इसका 2 बार अवकलन होगा, तो आपके पास नई इक्वेशन कैसे आ जाएगी, ऐसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि जो आपके पी एक्स एक्स आई है उसको अपन 2 रूप में टूटेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है समीकरण कैसे टूटेगी, एक बार इसका हो जाएगा और एक बार ऐसे स्टेप में हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो माइनस आयोटा एच क्रॉस को तो बाहर लेने देता हूँ, माइनस आयोटा एच क्रॉस को बाहर लेने देता हूँ। अब ये डेल अपॉन डेल एक्स इन दोनों के साथ लग रहा है। ठीक है, जब दोनों के साथ लगेगा तो एक बार एक्स का होगा, एक्स का 1 हो जाता है तो आपके पास साई ऐसा कैसे। ठीक है, अगले स्टेप में प्लस करके प्लस किया, और अब आपका साई ऐसा कैसे, मतलब एक्स आपका ऐसा कैसे, इसका क्या हो जाएगा एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया हो ऑपरेटर कैसे लगाना है ना, पहला ऑपरेटर, अब फिर उसके बाद आगे वाला ऑपरेटर लग रहा है। तो आपके पास क्या हो गया साई ऐसे कैसे प्लस एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो अपने पास क्या हो जाएगा पी एक्स एक्स साई बराबर माइनस आयोटा एच क्रॉस साई माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स। ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आप समीकरण 1 व 2 का मिलान कीजिए। समीकरण 1 व 2 आप ध्यान से देखिए, दोनों इक्वली नहीं आ रही। सब यहाँ पर मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से 1 का मान तो ये आया आपके पास, जब आपने इसको सोल्व किया तो ये आ रहा है, तो ये तो मिल गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये मान आपका एक्स्ट्रा आ रहा नहीं आ रहा। तो अपन समीकरण 1 व 2 से बता सकते हैं कि जो आपका एक्स पी एक्स आई है इज नॉट इक्वल टू पी एक्स एक्स साई। ठीक है, साई से साई काट दीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा एक्स पी एक्स इज नॉट इक्वल टू पी एक्स एक्स। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ठीक है, कैसे हो गया अपने पास एक्स पी एस इज नॉट इक्वल टू पी एक्स एक्स। भाई कुछ संकारक ऐसे होते हैं जो क्रम विनिमय का पालन नहीं करते, और ये अपन ने देख लिया। 2 संकारक लिए, ये पूरा सॉल्यूशन किया, और ये पूरा सॉल्यूशन करने के बाद 1 और 2 समीकरण को अपन ने मिलाया, तो दोनों नॉट इक्वल आ रहे, एक दूसरे का पालन नहीं कर रहे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना सही। ध्यान से देखिएगा, आपका आज का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिकृत क्या होता है, पांचों के पांचों मौलिक अभिकृत, अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन हो गया, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया, फिर हो गया आपके लीनियर हर्मिटियन ऑपरेटर, फिर हो गया आपके पास श्रोडिंजर इक्वेशन, और एक हो गया आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये आपको पांचों के पांचों क्रम आपको क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिकृत लिखने हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आज आपका कि कैसे अपन ने क्रम विनिमय संकारक पढ़ा, कम्यूटेशन ऑपरेटर क्या होता है, संबंध, वो ए बी फॉर्मूला आया था ना अपने पास, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, कि जो ए बी आया, जब आप इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी है। जब ये 0 हो तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बी है, देखा अपन ने, तो वो हो जाए आपका कम्यूटेशन रिलेशन। एग्जाम्पल भी देख लिया, लेकिन कुछ ऐसे हो जाते हैं नॉन कम्यूटेशन रिलेशन, जो इस प्रकार की कंडीशन आ जाती, और ये अपन ने सारा सॉल्यूशन किया, और यहाँ पर देखा कुछ ऐसे संकारक होते हैं जो क्रम विनिमय का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना सही। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो।